हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैं अभी भी मतलब 2 बजे से ब्लॉग बनाना चालू कर रही हूँ, क्योंकि क्योंकि होता है ना कि थोड़ा-सा समय नहीं मिलता है, घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती है। अभी मैं जॉइंट फैमिली में भी हूँ, अभी मतलब मैं अलग नहीं हुई हूँ, तो इसलिए थोड़ा-सा वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है। आप लोग को पता है मेरी सासू माँ थोड़ा-सा गुस्सा करती हैं, फ़ोन उनको नहीं पसंद है। आज के ज़माने के हो के मतलब उनको फ़ोन कहती हैं घर की औरतें बस काम करें, मतलब किचन सँभाल सकती हैं, बच्चा सँभाल सकती हैं। उनकी सोच थोड़ी पुरानी सोच है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। और अभी मेरे हस्बैंड ड्यूटी गए हैं, तो वो रहते हैं तो थोड़ा जैसे सबके सामने हम लोग बात भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरी सासू माँ को वो भी नहीं पसंद है। क्योंकि वो उनको अगर बेटे बहू हँस बोलें तो उनको उससे भी दिक्कत होती है। तो इसलिए वो बहुत दूसरे टाइप की हैं और उनको ये सब नहीं पसंद है। तो हम लोग को थोड़ा-सा बच-बचा के रहना पड़ता है उनसे। और और मैं अकेली हूँ इस मतलब मैं हर चीज़ अकेले हैंडल नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि किचन भी देखना रहता है, घर का काम भी रहता है, ऊपर से सबका ऑफिस भी जाना रहता है। बड़े सबको मैंने पहले भी बता चुका है कि मेरी जेठानी अलग हो गई हैं, और इसकी वजह से क्योंकि जेठानी अलग हो गई हैं क्योंकि उनको उनको मतलब होता है ना कि वो थोड़ा-सा नाराज़ हो गई हैं घर के लोगों से, तो ख़ास तौर से मेरी सासू माँ से वो नाराज़ हो गई हैं, तो इसलिए वो है मतलब अलग हो गई हैं। पहले मैं बोल रही थी मैं अलग होंगी, मगर उस मेरे हमसे पहले वो हो गई, तो इसलिए थोड़ा-सा मुझे अलग होने में थोड़ा-सा उनके वो हटने की वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। तो वही यही है, मगर मैं हम लोग भी हटेंगे, क्योंकि उनके साथ ज़्यादा दिन मतलब इंसान मतलब है मतलब जैसे वो किसी को कुछ करने नहीं देती हैं, बस वो अपने किचन और घर तक सीमित रखती हैं, बहुओं को ज़्यादा छूट नहीं कहती हैं देना चाहिए। आज के दौर में बहुएँ बिगड़ जाएँगी, और थोड़ी उनकी पुरानी सोच है, और वो कभी किसी को कहीं जाने-आने नहीं देती हैं। अ, मतलब उनको हर चीज़ से ऐतराज़ है कि बहुएँ बस किचन सँभालें और खाना बना के खिला सकती हैं, बर्तन धो लें, घर का काम करें, मतलब ये सब उनको पसंद है। हर इंसान नहीं रह सकता है ना, आपकी तो मेरी जेठानी नहीं रहीं। उनको भी लग गया कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, इनके साथ ज़्यादा दिन मैं नहीं झेल पाऊँगी। उन्होंने कहा मैं 17-18 साल से झेल रही हूँ, मैं नहीं झेल पाऊँगी। तो कोई बात नहीं, हो गया। हम अब मुझे दिक्कत हो रही है, मैं भी अपना करूँगी, क्योंकि उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो ऐसे मैं शॉर्ट डाल रही हूँ, शॉर्ट डालती रहती हूँ। और क्योंकि शॉर्ट डालने से कुछ ये होता है कि इंसान को कुछ ना कुछ मतलब एनर्जी मिलती रहती है। ये है कि मैं अपने शॉर्ट के ज़रिए मतलब व्हाट्सएप अरे यूट्यूब पे मतलब कुछ ना कुछ करती रह रही हूँ। और सबका घर एक जैसा नहीं होता है, सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिक्कतें होती हैं, और मैं भी हूँ उसमें से एक। और होता है, और मैं थोड़ा-सा मेरी परेशानी आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हैं कि मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है। प्लीज़ मेरी वीडियो बताया करिए कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है, जिससे मैं और भी मुझे हिम्मत मिले। और आपका प्यार सपोर्ट की तो मुझे बहुत ज़रूरत है, बिना आपके प्यार सपोर्ट के मैं कुछ भी नहीं हूँ। प्लीज़ मैं आप लोग से बार-बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें, आपके प्यार सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप लोग मेरा साथ देंगे ना, तो शायद घर के लोग भी मेरे प्रति बदल जाएँगे और मुझे वीडियो बनाने देंगे। और मैं थोड़ा-सा हस्बैंड बोल सकते हैं, कह सकते हैं, मगर मैं उनको अपने चीज़ की वजह से बीच में नहीं लाती हूँ। मुझे ये लगता है कि हर चीज़ मुझे करना है,
और मैं वो मेरा साथ जहाँ तक देना था दे रहे हैं। मगर हर चीज़ हम दूसरों पे भी तो उतना नहीं करना चाहिए ना, अपने दम पे भी थोड़ा-सा कुछ करना चाहिए। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट आप लोग कर दीजिए, जिससे मैं वीडियो बना पाऊँ और मैं कुछ कर पाऊँ। मैं अपने आप को बहुत सालों से साबित करने के लिए कोशिश कर रही हूँ, मगर कर नहीं पा रही हूँ। जब से मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत हिम्मत देते हैं और उनकी हिम्मत की वजह से ही मैं यहाँ वीडियो बनाने के लिए खड़ी हुई। मगर मैं कैमरा उठाती थी तो मैं यही सोचती थी मैं क्या बोलूँगी? सबको होता है, पहली बार जो कोई भी ऐसा काम करता है उनको ये लगता है कि आप वीडियो बनाएँगी, कैसे बनाएँगी, कैसे करेंगी? तो वही मेरे साथ भी हुआ। सब कुछ यूट्यूब पे कोई ना कोई दिक्कत से ही लोग आते हैं। सब अपनी परेशानियाँ ही लेके आते हैं। कुछ परेशानी मैं किसी चीज़ के लिए रोना नहीं रो रही हूँ आप लोगों से, मगर बस अपने लिए मैं अपने आप को साबित बस थोड़ी-सी साथ की मुझे आप लोग की ज़रूरत है। ज़्यादा नहीं, मैं थोड़े से साथ की ज़रूरत है। बस अपना प्यार सपोर्ट हमेशा बनाए रखेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि आज तक मुझे कोई नहीं समझा है। जैसे आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो लगता है कि नहीं, मैंने हर जगह से मैं हार के मैं यूट्यूब पे आने का इसलिए फ़ायदा क्योंकि यहाँ पे सबको प्यार मोहब्बत मिलता है कि नहीं, सबको ये होता है कि नहीं खुद खुद सब प्यार सपोर्ट से ही आगे बढ़ते हैं। तो आपके प्यार सपोर्ट से मुझे भी हिम्मत मिलेगी, मैं भी कुछ कर पाऊँगी। उसमें उतने लोगों में मैं भी कुछ कर पाऊँगी या नहीं, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। जिससे मैं होता है ना कि इंसान कुछ कर पाएगा। और मैं दिल से बोल रही हूँ, एकदम दिल से बोल रही हूँ कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए आप लोग और आप मेरा सपोर्ट कर दीजिए, जिससे मुझे बहुत खुशी होगी और मैं वीडियो बना सकती हूँ, खुल के बना सकती हूँ। चोरी-छिपे काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं थोड़ा-सा होता है ना कि हिम्मत मिलेगी और अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट बनाएँ और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट किया करिए, जिससे मुझे हिम्मत मिले। और मैं बहुत दुखी मन से आप लोगों से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को साबित करते-करते बहुत थक गई हूँ। मैं बहुत लोगों के धोखे से और मेरे अप मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी का बिगाड़ा, मगर मैं झेल रही हूँ। मैं हर चीज़ झेल रही हूँ, क्योंकि झेलना जैसे किस्मत हो गया। ऐसा नहीं है किसी ने दिमाग नहीं लगाया है, सबने दिमाग लगाया है, सबने मुझे हम जैसे होता है ना, हम लोग को गिराने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश की मगर गिरे नहीं हम लोग। मगर होता है ना कि इंसान कुछ करना कर ले ना, तो उन लोग के मुँह पे वो तमाचा रहेगा जिससे मैं कर पाऊँगी। तो बस यही मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार सपोर्ट दें। और मैं बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ आप लोगों से, ये आप लोग का प्यार रहेगा या तो मैं ज़रूर वो मुकाम हासिल करूँगी। अगर आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो मैं इसी तरह घिसती रहूँगी, और अगर आप लोग का प्यार सपोर्ट रहेगा तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ कर पाऊँगी। और मेरे दुश्मन बहुत हैं, और जैसे जैसे बहुत सारे दुश्मन हैं। मैं अभी नाम नहीं लूँगी उन लोगों का, जब वक़्त आएगा तो मैं नाम बताऊँगी, क्योंकि बहुत जैसे कोई दूसरा नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई बाहर के नहीं है, हैं मेरे सगे ही हैं, सगे ही हैं। और कोई बात नहीं, मुझे दुःख नहीं होता है, मुझे ये नहीं होता है कि मैं ऐसा करूँ, मुझे लगता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं होता है कि इंसान दुखी मन से होता है कि मैं आप लोग के प्यार सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और मैं बहुत मैं अपने आप को साबित कर रही हूँ, कुछ ना कुछ जैसे
होता है ना, मेरे साथ बहुत लोगों ने दिमाग लगाया, मेरे अपनों ने ही दिमाग लगाया, मगर जब तक मैं उनके ऊपर बहुत विश्वास करती हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी से कुछ कहा नहीं किसी की, मगर होता है ना, इंसान जब जब जो बुरा नहीं किसी का करता है उसी को दुख मिलता है संसार में। भगवान उसी को दुख देते हैं, और जो बुरा करता है वो खुश रहता है, और जो जो ऐसा नहीं सोचता है वो हमेशा दुखी रहता है। ये बात मैंने मानी है। और इंसान ये होता है ना कि जैसे मतलब होता है कि मैं सही तुम गलत, तुम सही मैं गलत, मतलब इसी में इंसान जूझता है। और मुझे नीचा दिखाने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश की, मगर मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, और भगवान है मेरे साथ। और जैसे गिराने से किसी से कोई गिरता नहीं है, और किसी के कुछ कहने से कोई मरता नहीं है, कोई किसी के कोई भगवान नहीं है। भगवान बस एक ही होते हैं, और उनके सिवा एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और जो जो मुझे बुरा बोले हैं उनके मुंह में तमाचा लग रहा है, मगर मुझे दुख नहीं है इस बात का। मुझे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अपने आप को मानती हूँ मैं राइट हूँ। तो आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेरे ऊपर 10 दिमाग लगा लीजिए, आपका दिमाग धरे के धरे रह जाएगा, और मैं जस की तस रहूँगी। बहुत लोग मुझे धक्का दिए गिराने की, मगर गिरा नहीं पाए, वो खुद गिर गए। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे इन लोगों से, मैं उन चीज़ों को भूल गई हूँ। और मुझे ऐसा लगता है ना कि इंसान कहते 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 थक गया है, मगर शर्म नहीं है किसी को। जैसे बेशर्मों की तरह लोग उसी चीज़ को लेके जिद करते हैं। कोई बात नहीं, ये नहीं है वो नहीं है ऐसे नहीं। जैसे आप अपने लिए कुछ करेंगे ना तो आप में 10 खामियां निकालेंगे, और अपने अंदर की गंदगी कोई नहीं देखता है कि मेरे अंदर क्या है। तो मुझे ऐसे लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता। देखो मेरा क्या देख रहे हो तुम, अपना खुद का देखो तुम क्या हो। और दूसरों के कहने से पहले अपने गिरबान में इंसान नहीं झाँकता है, और दूसरों को बोलने के लिए फट से कह देता है कि अरे वो ऐसे है वैसे। कहने से आपके या मैं गलत या आप गलत नहीं हो जाएंगे। चमड़े की ज़बान है, फिसल जाती है। मेरे हस्बैंड ये बात बोलते हैं। लाइट चली गई, और लाइट चली गई, अभी मैं अंधेरे में फ़ोन बात कर रही हूँ। क्योंकि होता है ना, इंसान घिरा हुआ है। अभी मैं आ रही हूँ दरवाज़ा खोल के, क्योंकि लाइट चली गई। लाइट अभी चली गई, लाइट आ गई है। इंसान कितना गिर गया है। और अभी सब लोग छत पे हैं, सासू माँ ससुर जी सब लोग छत पे हैं, क्योंकि अभी लोग सासू माँ धूप में कपड़े सुखा रही हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा ठंडा लगता है। और वो जरा थोड़ी दूसरे दिमाग की होती हैं, थोड़ी अपनी दिमाग को ज़्यादा चलती हैं। तो आप लोग का प्यार सपोर्ट रहेगा ना, तो शायद मैं कुछ कर पाऊँगी। और दुख तो दुनिया में सबको है, दुख तकलीफ सबको है, कोई इससे बचा नहीं है। मगर दूसरों का घाव तो भर जाता है, मगर अपनों का घाव जल्दी नहीं भरता है मतलब इंसान होता है ना, धीरे धीरे भरता है। कोई दिक्कत नहीं है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। कोई गिर जाता है ज़्यादा, कोई नहीं गिरता है। गिरने और गिराने से किसी को क्या मिलता है मुझे नहीं समझ में आता है। और
मैंने किसी के लिए ना बुरा सोचा है, ना मैं सोचूंगी। लाइट आ गई, अभी मैं बंद कर देती हूँ दरवाज़ा। तो किसी के गिराने से कोई गिरता नहीं है, और ये ज़िंदगी है, चलती रहती है। आज मुझे गिराए, कल खुद गिरोगे, तो ऐसी होती है लाइफ। और मुझे अपने बजरंगबली पे ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि उन्होंने बहुत, जैसे होता है ना, मेरे दुख के घड़ी में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। और बजरंगबली हैं, मैं उनको बहुत मानती हूँ, और वो मेरे बाबा की तरह हैं। बाबा ही हैं, बाबा की तरह नहीं है, बाबा ही है मेरे। मैंने अपने, जब से मेरे पापा इस दुनिया से गए ना, तो मेरा भगवान पे से भरोसा उठ गया था कि कि नहीं, भगवान होते तो मेरे पापा जी बच जाते। तो ऐसा नहीं है, मैं पहले बहुत पूजा पाठ ये, जब जब मैंने अपने पापा को मरते देखा, तो मुझे लगा भगवान नहीं होते हैं, क्योंकि होते तो आज मेरे पापा की मौत नहीं होती। तो और जैसे जब वो हम लोग को छोड़ के गए ना, तो हम लोग बहुत छोटे थे, और मेरी माँ जैसे अचार हो थी, आगे पीछे कोई नहीं था। सब लोग यही बोलता था कि अब इन लोगों का क्या होगा। तो सॉरी, सब लोग बोलते थे हम इन लोगों के ऊपर से बाप का साया उठे, मगर जब मुझे अकेला छोड़ा गया, तब मुझे लगा नहीं, भगवान होते हैं, और मुझे हमेशा सहायता की है, मेरे अपनों ने नहीं। और भगवान, उस दिन से मैं विश्वास करने लगी कि नहीं, होते हैं, क्योंकि जब आपके माँ बाप भी चढ़ते ना, तो उस दिन दुनिया की, जैसे होता है ना, आपका संसार उठ जाता है। आपके परिवार में मातम तो होता है, जैसे सबकी मौतें हो चुकी होती हैं। और मैंने अपने बाप को बहुत मिस किया है, क्योंकि वो कभी हम लोग को अकेला नहीं छोड़ते थे, और अपने जीते जी उन्होंने कभी हम लोग को छोड़ा नहीं। और भगवान ने उनको छीन लिया हम लोग। मैं किसी चीज का रोना नहीं रो रही हूँ, आप लोग जो सालों की कसक है ना, वो निकल रही है। और जैसे हम लोग अनाथ हो गए, इन बाप के थे, माँ भी कितना करेगी, वो तो खुद उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा था, और वो, फिर भी वो हम लोग के लिए संभली, सब चीज भूल के हम लोग के लिए खड़ी हुई। और देखते वक्त बदला, हालात बदले, सब कुछ बदला। और मैंने अपने माँ को, हिम्मत है उनके अंदर कि वो अपने दुख को जो भूल कर, हम बच्चों के लिए वो हर चीज भूल गई, अपने सुहाग को भी भूल गई। हम लोग के सामने झूठी हंसी हंसती थी कि आज हम
मैं रोऊँगी तो मेरे बच्चे भी दुखी होंगे। उन्होंने कभी रोया नहीं और हम लोग को हिम्मत देती रही। उन्हें भी हिम्मत उनके पास तो शायद उनका तो सब छिन गया था, फिर भी वो खड़ी हुई हम लोगों के लिए और हम लोग के लिए कभी वो बाहर नहीं निकलती थी, मगर अपने बच्चों के लिए वो नौकरी की। और बहुत कष्ट होता है ये सब देख के और कलेजा मुंह को आता है ये सब सोच के कि इंसान कैसे बदल जाता है, कैसे हर चीज हो जाता है। हम लोग को जो मिलता है हम लोग सोचते नहीं। मैंने अपने माँ बाप को बहुत मान सम्मान दिया, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुर्बानी देते हैं। वो चीज मैंने जाना है, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। सुख में तो सब करते हैं, दुख में तो कोई नहीं करता। तो सबसे ज्यादा माँ बाप की अहमियत समझना चाहिए। और जो ये सब नहीं समझते हैं वो दुनिया के सबसे मूर्ख लोग होते हैं। मगर मैं किसी को कह नहीं सकती हूँ, मैं किसी को बोल नहीं सकती हूँ। मैं क्यों बोलूँ किसी को, सबकी अपनी अपनी सोच है। जो मेरी सोच है मैं वो बोल दूँगी। और आज मेरी मम्मी की हिम्मत है कि मैं भी बहुत डरी रहती थी। जैसे किसी चीज़ को लेके इतना दिमाग नहीं था कि गलत क्या है सही क्या है। और जब दिमाग आया ना तो बहुत कुछ चीज़ें बदल चुकी थी, बहुत सारे रिश्ते बदल चुके थे, बहुत लोग बदल गए थे। क्योंकि जब आप अपने लिए कुछ करते हैं ना तो जो दूसरे नहीं अपनों को ही बुरा लग गया। तो कोई बात नहीं, इन सब बातों से बहुत दुख होता है बहुत। और आप जब भी जिसके माँ बाप हैं जिसके नहीं हैं, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मेरे ऊपर वो सब बीती हुई है। और ये नहीं है किसी को कुछ कह रही हूँ, कुछ कह रही हूँ, मैं अपनी दुख को बता रही हूँ। और जहाँ मेरे पापा की बात आती है ना, ऑटोमेटिक मेरे आँख में आंसू आते हैं। और वो इतना हम लोग के लिए करके गए हैं कि कभी किसी चीज़ की उनके जाने के बाद तकलीफ नहीं हुई। मेरे मम्मी पापा ने कभी अपने बच्चों को दुख नहीं दिया। वो हमेशा अपने बच्चों के लिए आगे खड़े रहे, ढाल बन के। पहले वो हर चीज अपने पे ले लिए, बच्चों तक आँच नहीं आने देते। तो होता है सबको माँ बाप के प्यार नसीब नहीं होता है। और कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबका अपना अपना दिमाग होता है। और मैं किसी से कुछ कह नहीं रही हूँ, मैं किसी से कुछ बोल नहीं रही हूँ। मतलब जो मेरे ऊपर बीता है मैं उन चीज़ों को आप लोग के आगे बता रही हूँ। एक मिनट में अभी मगर ऐसे क्यों कोई सुनने वाला। तब से मैं जब मुझे अकेला छोड़ा गया ना तब मुझे समझ में आया मेरे साथ कोई ना कोई है। और जब मैं तकलीफ में होती थी ना, या मुझे जैसे अपनों का दुख होता था, या मैं कोई
चीज़ को याद करके रोती थी। तो बजरंगबली ने मेरा बहुत साथ दिया और वो हमेशा मेरे लिए खड़े रहे और मैं आज भी उनको बहुत मानती हूँ। और यही है अपना और गैरों का फर्क। माँ बाप जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता है। और होता है लाइफ में सबके चेंज आता है, मेरे लाइफ में भी चेंज आया। और अपनों के साथ साथ गैरों का उतना दुख नहीं होता है। जो अपने लोग कर देते हैं, अपने लोग बोल देते हैं, वो ज़्यादा तकलीफ देता है। कोई बात नहीं, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्या है सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं। मेरे पापा के जाने के बाद हर चीज़ चेंज हो गई। मेरे घर के हालात सब कुछ बदल गया। 1 मिनट में सब अपनी औकात दिखा दिए। और मेरे घर के लोगों के पीछे पड़ने में मेरे अपनों का ही हाथ था। मेरे घर को बर्बाद करना, मेरे मैके वालों को बर्बाद करना कोई गैर नहीं था, अपने ही लोग थे। और होता है, अगर आप दूसरों का बर्बाद करेंगे तो खुद कभी आप आबाद नहीं हो पाएंगे। चाहे गलती आप चाहे जैसे भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भुगदंड आप भी भोगेंगे। मगर नहीं समझ में आता है, नहीं आता है। पता नहीं क्यों नहीं आता है, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है मैं दूसरे का बिगाड़ के मजा ले रहा हूँ तो दूसरे भगवान सब देख रहा है। आज तुम दूसरे का मजा ले रहे हो, कल भगवान तुम्हारा भी मजा लेगा। ये क्यों भूल रहे हो? मगर नहीं, समझ में नहीं आता है। अरे आज कोई मुझे एक थप्पड़ मारेगा तो आप हंसेंगे, तो वही थप्पड़ आपको भी पड़ेगा। वो क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि इंसान ये नहीं सोचता है आज मुझे कुछ कोई बोलेगा तो आप मजा लेंगे तो आप पे वो नहीं बीतेगा। पता नहीं क्यों भूल जाते हैं लोग। करने का फल नहीं मिलेगा। और ये कलयुग है, कब पलट के आप पे ही वार कर दे, कब पलट के आपको ही जूता पड़ जाए, कोई नहीं जानता है। आप तो ये सोचते हैं मेरी ज़िंदगी अच्छे से चलेगी, नहीं चलेगी। क्योंकि अभी मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो थोड़ा मैं चली गई थी ससुर जी को खाना देने, इसलिए थोड़ा सा नहीं बात हो पाएगी, क्योंकि वो चिल्ला रही थी खाना खाने के लिए। तो वही मैं खाना देने चली गई थी। तो यही है, सबके घर में कोई ना कोई कहानी होती है, सबके घर में कोई ना कोई बात होती है, सबके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। इंसान नहीं सोचता है कि कब किसको क्या कहना है, कब किसको क्या बोलना है, नहीं समझता है। और मुझे नहीं कोई फ़र्क पड़ता है किसी के क्या कहने से, क्या किसी को बोलने से, क्योंकि इंसान कठपुतली का होता है कि एक कठपुतली है, कब किसके हाथे कौन नच जाए कोई नहीं जानता। मगर हमेशा जो दूसरों का घर बिगाड़ते हैं या दूसरों का बुरा सोचते हैं, वो क्यों ये भूल जाते हैं कि आप दूसरे का बुरा करेंगे तो आपका अच्छा होगा? नहीं होगा। कलयुग है, पलट के ज़रूर वापस जाएगा। और कथनी करनी में बहुत फ़र्क होता है। और जब इंसान को थप्पड़ लगता है ना, तो बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं, सीधाई से उनको नहीं समझ में आती है। दूसरों का मज़ा लेना बहुत आसान होता है, मगर जब भगवान मज़ा लेगा ना तो समझ में आएगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मज़ा ले भी रहा है भगवान, मगर समझ में नहीं आता, आँखें नहीं खुलती हैं। क्योंकि दूसरों का भी ध्यान है ना, अपने पे तो ध्यान है नहीं, दूसरों पे ध्यान है। क्योंकि आँख
दूसरों पे टिकी है तो अपनों पे कहाँ अपना कोई गौर करता है। अपना तो जब जब होगा तो अपना समझ में आएगा, चाहे कोई भी हो, मैं हूँ चाहे कोई हो। आज मैं किसी का मजा लूँगी तो भगवान मेरा भी मजा लेगा, मगर मैं तो किसी का मजा ली भी नहीं, फिर भी मेरे साथ बुरा हो गया। मगर यहाँ तो लोग करने के बाद भी भरने के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं कि नहीं भरना भी है। तो होता है शैतान, जब जिसके अंदर शैतान जाग जाए ना तो वो होता है। और मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए, जिससे मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। प्लीज़ प्यार और सपोर्ट दीजिए मुझे और मैं कुछ कर पाऊँ और मैं उन लोगों के लिए तमाचा मार पाऊँ कि मैं कुछ कर पा रही हूँ। और प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट हमेशा बनाए रखें और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, कमेंट भी ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके प्यार सपोर्ट से मुझे बहुत ज़रूरत है। और सॉरी और मुझे प्यार सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो क्योंकि प्यार सपोर्ट रहेगा ना तो इंसान कुछ कर पाएगा। और मैं अपनी ससुराल में और मैं चोरी छिपे वीडियो बनाती हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता है ये सब। मैं सोचती हूँ मैं सबके सामने खुल के वीडियो बनाऊँ, खुल के सबके सामने आऊँ, मगर जब तक मैं अपने आप को साबित नहीं कर दूँगी ना, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी। मैं किसी के मजाक का पात्र नहीं बनना चाहती हूँ और मुझे कोई हंसे मैं कि नहीं करना कुछ नहीं है, बस वीडियो बना रही। और वैसे भी मेरी सास को बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप कैमरा लिए रहें या फ़ोन लिए रहें, काम करिए, फ़ोन मत लीजिए। जैसे वो पुराने टाइप की हैं तो दूसरी सोच है उनकी, सब एक जैसा नहीं होता है। तो वो बहुत दूसरे दिमाग की हैं और उनके इसी दिक्कत से मेरी जेठानी अलग हो गई। और क्योंकि वो बहुत परेशान करती थी उनको, तो अब वो काम को लेके बहुत सबको परेशान करती रहती हैं। कोई झेलता है कोई नहीं झेल पाता है। और यही है कि आप मतलब थोड़ी डरी डरी रहती हैं कि ज़्यादा कुछ बोलूँगी तो कोई और ना अलग हो जाए, इसलिए वो थोड़ी डरी डरी रहती हैं। अब थोड़ा नॉर्मल रहती है मगर दिमाग वही है, दिमाग नहीं बदला है। थोड़ा सा डर बैठा है मगर दिमाग नहीं बदला है। और ये छत पे बहुत धूप लग रही है, पापड़ बनाने का टाइम आ गया है, मगर मैं नहीं बनाऊंगी पापड़ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और पापड़ पपड़ के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगी क्योंकि घर का काम वैसे भी बहुत ज़्यादा रहता है। और मेरी मम्मी बहुत अच्छा पापड़ बनाती हैं, मेरी मम्मी अचार भी बहुत अच्छा बनाती हैं। और मेरी मम्मी ना जैसे होता है कि मेरी मम्मी हर चीज़ में बहुत अच्छा चीज़ करती है। मैं उनके हाथ का कढ़ी चावल बहुत पसंद करती हूँ, वो कढ़ी चावल बहुत अच्छा बनाती हूँ। कभी कभी मैं उनको बहुत मिस करती हूँ और कुछ लोगों की वजह से मैं उनसे नहीं मिल पाती हूँ, मगर मैं मिलूँगी उनसे। और वो मेरे लिए बहुत कुछ जैसे नहीं होता है, वो मेरी दुनिया है और उनके बिना मैं अधूरी, वो मेरे बिना अधूरी रहती हैं। और मेरे लिए वो बहुत कुछ मायने रखती हैं, मेरे लिए वो बहुत अहमियत रखती हैं। और जैसे होता है ना कि उनका प्यार मेरे लिए बहुत अनमोल है। और माँ बाप का प्यार तो बहुत किस्मत से मिलता है और वो मेरे लिए बहुत जैसे होता है ना, बहुत कुछ सही है। वो बहुत सबका सुनी है, बहुत लोग ताने उनको मारे हैं। और होता है ना कि इंसान कहने को तो बहुत कुछ है मगर मैं अभी नहीं बोल पा रही हूँ। वक्त आएगा तो मैं ज़रूर कहूँगी उस चीज़ को लेके, क्योंकि वक्त आने पे ही सब कुछ क्लियर होंगी। और मैं बहुत ज़्यादा अपनी माँ से आप लोग को मिलवाऊँगी और उनको अपनी वीडियो में भी लाऊँगी, क्योंकि मेरी भी तमन्ना है कि मैं उनको आप लोग के सामने लाऊँ। और वो बहुत भोली टाइप की है, सबकी माँ भोली होती है, मेरी मम्मी भी भोली है, प्यारी है, अच्छी हैं, क्यूट हैं।
और मेरी दुनिया है वो, मेरे लिए सब कुछ है वो। और होता है ना, माँ बाप का प्यार तो अनोखा होता है, उसको कोई मतलब होता है ना कि सारे लोगों का प्यार अलग, उनका प्यार अलग होता है बच्चों के लिए। और वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, और अपने बच्चों के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं, उनको मैं जानती हूँ। और वो हमेशा अपने बच्चों के लिए एक ढाल बन के खड़ी रहती हैं, और कभी किसी के आगे झुकने नहीं देती हैं। और वही चीज़ हम लोग के अंदर भी है। और उनकी थोड़ी बड़ी परछाई मेरी सारी बहनों के अंदर है। और वो थोड़ा सा गुस्सा तो करबे करेंगे, गलती बच्चे करेंगे तो माँ बाप तो गुस्सा करेंगे। मेरे पापा तो थोड़ा ना वैसे टाइप के नहीं थे, मेरी मम्मी गुस्से वाली हैं। और मगर प्यार भी करती हैं, गुस्सा उतना नहीं करती तो प्यार भी उतना करती हैं। और वो गलत चीज़ के लिए बोलती हैं, अच्छे चीज़ के लिए वो हमेशा सपोर्ट करती हैं, गलत चीज़ के लिए तो कोई भी बोलेगा। और यही एटीट्यूड मेरी सब बहनों में है, मेरे भाई में है। और जैसे उनका कुछ कुछ गुस्सा सबके अंदर है। और वो गुस्साती हैं तो मानती नहीं है जल्दी, उनको बहुत मनाना पड़ता है। और मैं जब रहती थी ना, तो खाना वाना कभी कोई गुस्से नहीं खाती थी तो उनको मैं बच्चों की तरह मनाती थी। तो मतलब हर जैसे याद आता है ना तो बड़ा अजीब लगता है कि नहीं, क्या वो दिन थे, क्या वो पल थे। और हम मैं अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाती थी, हमेशा उनके साथ रहती थी। और कभी मम्मी चली भी जाती थी गाँव, तो जैसा होता ना, मैं उनको बहुत याद करती थी। ऐसा लगता था ना कि मेरा कोई ये नहीं है, ऐसा महसूस होता था। तो जब वो आ जाती थी तब लगता था कोई है, मेरा अपना है। और जब वो आती थी तो बहुत जैसे हिम्मत मिलती थी। और कभी कभी उनको, हम लोग को जैसे छोड़ के गाँव भी जाना पड़ता था, तो जाना अब भाई अच्छे से अकेले भी करना पड़ता था उनको। तो जब कभी कभी हम लोग को छोड़ गए तो हमेशा जैसे डरी रहती थी, अच्छे से रहना, अच्छे से मतलब सुबह उठ जाना, अपना काम वाम कर लेना, स्कूल चली जाना, ये वो। मतलब वो जितनी गुस्से वाली है ना, अपने बच्चों का प्यार भी बहुत करती है। और वो अपने बच्चों के बिना नहीं रह पाती हैं। अगर कोई एक हफ्ता उनको अलग कर दे अपने बच्चों से ना, तो बीमार हो जाएंगी, नहीं रह पाएंगे। और मैं अपनी मम्मी का खाना मिस करती हूँ, बहुत अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना बनाती हैं। और जैसे हर चीज़ में उनके प्यार होता है। और खाना तो एक बहाना होता है, उनका खाने में जो प्यार होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। और उनके जैसे उनका प्यार से जो बनता है खाना ना, वो खा कर मज़ा आ जाता है। तो यही है। और कुछ कारणों के कारण मैं उनसे नहीं मिल पा रही हूँ, मिलूँगी मैं उनसे। और कुछ बातें करनी है, कुछ गिले शिकवे उनसे करने हैं। जैसे होता है ना, जितना भी मैं उनसे मिलती हूँ ना, कम ही लगता है। और जब भी मैं उनके पास रहती हूँ, वो मुझे ऐसे पकड़ के सोती हैं कि कहीं मेरे बच्चे मुझसे अलग ना हो पाए, हमेशा मेरे बच्चे मेरे साथ रहें, ऐसा सोचती हैं वो। और मैं थोड़ी सी बीमार पड़ती हूँ तो वो बहुत टेंशन में आ जाती हैं, क्या हुआ है उसको, क्यों ऐसी बीमार है, क्यों ऐसे सोई है, क्यों ऐसे बोल रही है, तुम्हारी आवाज़ में लग रहा है तुम बीमार हो जाए। बहुत केयर करती हैं, बहुत केयर करती हैं। तो उनका ये सब प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कभी कभी मैं बीमार भी होती तो उनको मिस करती हूँ, मम्मी रहती तो ऐसे करती। तो वही है। और मैं थोड़ा सा बैठ के ही बात कर रही हूँ क्योंकि छत पे बहुत धूप लग रहा है और ससुर जी छत पे हैं। मैं थोड़ा सा क्लिप डाल दूँगी, छत पे मेरे ससुर जी बैठे हैं। और क्योंकि धूप ज़्यादा है तो मैं नीचे चली आई, और अच्छा नहीं लग रहा था छत पे। अभी वो छत पे ही हैं तो अच्छा नहीं लगेगा ना उनके सामने मैं बात करूँ, तो इसलिए मैं नीचे चली आई।
तो और अपना प्यार सपोर्ट हमेशा दीजिए, क्योंकि आपके प्यार सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। बिना आपके प्यार सपोर्ट के मैं कुछ भी नहीं हूँ। प्लीज़ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, अपना प्यार सपोर्ट दिया करें, जिससे मैं और भी वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा हिम्मत मिले। और आप लोग का प्यार रहेगा तो ज़रूर मैं वो कर पाऊँगी, और अपने ससुराल में मैं ये साबित कर दूँगी कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं घर तक नहीं सीमित रहना चाहती हूँ। मैं खाना बनाना और बर्तन धोना, कपड़े धुलना, ये सब में मैं सीमित नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे ये लगता है मुझे कुछ करना है, मैं करना चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे आप लोग की बहुत ज़रूरत है। और आपके प्यार सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब पे अपना और प्यार ज़रूर दिया करिए। लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर किया करिए, कमेंट भी किया कीजिए। आपका कमेंट कभी कभी जैसे आप करेंगे ना, तो मुझे ये लगेगा कि आप मेरे बारे में सोचते हैं, मेरे बारे में चिंता करते हैं। मैं होता है, और यही है। और मैं अपने दुख को क्या बोलूँ, सब जगह से मैं हार गई हूँ। और हारने का ये मतलब नहीं है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं टूट गई हूँ। मैंने बहुत पहले टूट गई थी मैं, मगर मैं अब हिम्मत रखती हूँ। मैं जैसे होता है ना कि हर चीज़ को लेके बहुत टेंशन में आ गई थी, मगर अब नहीं। अब जब से मैं वीडियो बना रही हूँ, तब से मेरी जैसे मैं पड़ी रहती थी, जैसे बीमार रहती थी, जैसे कोई काम नहीं, जैसे ऐसा लगता था कि मैंने क्या किया है कि लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, मगर जब से मैं वीडियो बनाने लगी ना, तो हर चीज़ थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर बदलाव आ गया, चेंज आ गया कि नहीं, इसके अलावा भी ज़िंदगी है। किसी को लेके बैठ के आप ज़िंदगी भर सोच नहीं सकते हैं, या किसी को लेके आप रो नहीं सकते हैं। और किसी पे आप निर्भर मत रहिए। आप जैसे अपने लिए कुछ करना चाहिए इंसान को। मेरे घर से मेरे ससुराल से इजाज़त नहीं है कि आप बाहर जाके कुछ करें, मगर मैं अपने लिए घर में ही जैसे कुछ करना चाहती हूँ। सास ससुर के खिलाफ भी तो मैं नहीं जा सकती ना, क्योंकि परिवार के खिलाफ मैं कहाँ जाऊँगी। और मैंने छोटी सी शुरुआत की है यूट्यूब पर आकर, और न जाने ये ये जर्नी कब तक चलेगी, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। और बस थोड़ी सी मैं अपनी सोच को बदली हूँ, क्योंकि मैं सबके साथ जैसी नहीं रहना चाहती थी। मैं बेचारी जैसे नहीं होता है, मैं अपने आप को साबित करना चाहती थी। हर चीज़ पैसे से नहीं तौला जा सकता है, या पैसे को लेके नहीं किया जा सकता है। कुछ अपनी खुशी के लिए भी इंसान को करना चाहिए। और मैंने बहुत लोग को देखा है वीडियो बनाते हुए, वीडियो पे अपने आप को चेंज करते हुए, जो बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ में लोग हैं, उन लोगों को भी मैंने हंसते देखा है यूट्यूब पे आने के बाद। तो मैंने सोचा ये लोग बदल सकते हैं, तो मैं क्यों पीछे हूँ, मैं क्यों नहीं बदलूँ, मैं भी अपने आप को बदल लूँ। तो जब मैंने अपने आप को यूट्यूब पे पहली बार अपनी वीडियो देखी, तो मुझे लगा मैं हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता था कि मैं यूट्यूब पे आ गई। और जैसे होता ना कि धीरे धीरे मुझे जैसे अच्छा लगने लगा हर चीज़ें। जैसे अपनी ही वीडियो देख देख मैं देखी, तो लगा कि मैं यूट्यूब पे आ गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने अपने हस्बैंड को कहा मैं यूट्यूब पे आ गई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो मेरे हस्बैंड तुम कब यूट्यूब चालू कर दी? तो मैंने बोला आप जैसे मुझे खुद नहीं लगा कि मैं यूट्यूब बनाऊँगी।
और जब मैंने चालू किया तो मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ मैं यूट्यूब पे आ गई। और मुझे तो खुद भरोसा नहीं था कि मैं यूट्यूब पे आ गई। तो यही है। और जब जब इंसान को झटका जैसा मुझे लग गया कि नहीं, अरे मैं यूट्यूब पे आ गई, लोग मुझे क्या कहेंगे। पहले डरी डरी रहती थी कि यूट्यूब पे लोग देखेंगे तो मुझे क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे। मगर ऐसा लगा नहीं क्या बोलेंगे, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है। तो ऐसे मैं अपनी वीडियो बनाती गई और जैसे हिम्मत मिलती गई कि नहीं वीडियो बनाओ, मतलब अच्छा लग रहा है, बदलाव लग रहा है और चेंज भी होने लगा मेरे अंदर। और थोड़ा सा ना जैसे मैं उन चीज़ों से थोड़ा सा निकलने लगी, पुरानी चीज़ों से मैं बाहर आने लगी। और होता है ना कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि नहीं आपको कुछ अलग करना है। और जब मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी औरतों को देखा है, बहुत सारे दुख को लेके वो अपने शेयर करती हैं हर चीज़, तो मैंने सोचा कि मैं उन लोगों की तरह मैं अपने दुख को शेयर नहीं कर रही हूँ या उनको देख के कर रही हूँ। जैसे मैंने ये सोचा कि ये अपने लिए कुछ कर रही हैं तो मैं क्यों पीछे हट रही हूँ। कोई अपने लिए, कोई अपने परिवार के लिए, कोई अपने बच्चों के लिए, कोई अपने माँ बाप के लिए खड़ा हो रहा है तो मैं क्यों नहीं अपने लिए कर सकती हूँ। तो अभी तक मैंने अपने माँ के लिए तो नहीं किया है, मैं करूँगी। और मैं अपनी कमाई से कुछ करना चाहूँगी उन लोग के लिए कि उनको भी खुशी हो। और मैं सोचती हूँ मेरी माँ मेरे पास रहे और कभी मेरे मुझसे दूर ना हो। और कभी भगवान चाहेंगे तो मेरे पास जो हमेशा के लिए रहेगी। तो यही है। और मैंने बहुत कुछ कोशिश की थी कि नहीं मैं यूट्यूब पे आऊँगी। तो मैंने अपने दुख के लिए नहीं यूट्यूब चुना है या अपनी रोने के लिए दुख को यूट्यूब को नहीं चुना है। मैं बहुत हार गई थी अपनी लाइफ में, मतलब मैं अपने लिए बदलाव के लिए मैंने ये सब किया क्योंकि मैं बहुत अंदर अंदर डिस्टर्ब हो गई थी, मैं चिड़चिड़ी टाइप की हो गई थी। जब अपनों से आपको धोखा मिलता है ना तो वो उस टाइम आपको समझ में नहीं आता, अरे मैंने तो इसके लिए कभी ऐसा नहीं सोचा। वो जैसे उसके शब्द जो अगला आदमी बोलता है ना, आपके उस उन लोगों के शब्द मुझे लगते हैं, मुझे चुभते थे मेरे कान में, जिससे जिससे आवाज़ करते थे कि नहीं वो मुझे ऐसे बोले, कैसे बोल दिए। मैंने तो उनका कभी कुछ बिगाड़ा भी नहीं, मैंने उनका तो कुछ लिया भी नहीं, फिर भी इल्ज़ाम लगा दिए कुछ ना कुछ। मगर फिर सोचे जाने दो, आज उनका टाइम है कल मेरा टाइम आएगा। मैंने ये सोच के नहीं किसी को नीचा नहीं दिखाया है या कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं किया है। किस चीज़ का घमंड करूँ, इंसान हूँ, आज है करूँ कल ना रहे तो रोऊँ। मैं वो नहीं हूँ, मैं अपने बलबूते घमंड करूँगी, किसी के लिए और घमंड नहीं करूँगी। किसी का लेके या किसी का हाथ मार के या किसी का चोरी करके मैं अपना घमंड नहीं करूँगी, मैं अपने दम पे घमंड करूँगी। तब अच्छा लगेगा, तब मज़ा आता है। ये नहीं कि मैं किसी का लूट खपुट के रख लिया या किसी का देखा देखी कर लिया तो मुझे घमंड हो जाएगा। उस घमंड को घमंड नहीं कहेंगे, चुरकटेई कहेंगे। क्योंकि चोरी का माल वहाँ लेने से कोई धन्ना सेठ नहीं होता है या कोई VIP नहीं होता। पैसा धन दौलत सबके पास होती है, कोई किसी के पास होती है किसी के पास नहीं होती है। और जिसके पास होती है वह ऐसे अपने दम पे जो करता है वो नहीं कभी घमंड करता है, मगर जो दूसरों को हाथ मार लेता है वो बहुत हटता है। तो ऐसा होता है, लाइफ है, बदलती रहती है, कहती रहती है, दुनिया चलती रहती है, किसी के कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये संसार है, किसी का हाथ छूटता है तो किसी का हाथ कोई पकड़ लेता है, तो ये होता है, दुनिया है, ये चलती रहती है। और किसी के होने ना होने से या किसी के बोलने से आप
मुझे नहीं गिरा सकते, ये अपने आप को गिरा रहे हैं। कल को भी यही उठ के आपको कोई तमाचा मार दे तो क्या इज्जत रह जाएगी। मगर मैं कभी ये नहीं कि किसी का घर बिगाड़ के आप अच्छे से रह सकते। मैं बिगाड़ना तो कभी नहीं चाहूँगी, और कभी मेरा कोई कितना भी बुरा कर ले मैं किसी का कभी बिगाड़ूंगी नहीं, क्योंकि भगवान कभी नौबत ना आए ऐसी, कभी ज़िंदगी में किसी का मैं बिगाड़ूँ या किसी के लिए करूँ, ऐसे भगवान किसी को ना करें। और भगवान मुझे इन चीज़ों से बचाए, घर किसी का ना उजड़े, क्योंकि कल उसका उजड़ेगा तो कल मेरा भी बारी आएगा। ये नहीं सोचते हैं लोग। तो मज़ा लेने वाले लेते रहें, करने वाले करते रहेंगे, और किसी की मज़ा लेने या करने से किसी का कुछ नहीं जाता। और ये लाइफ है, चलती रहती है, कोई किसी का कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो अभी मैं छत पे चल रही हूँ, छत पे मतलब थोड़ा सा तो मैं शाम का भी थोड़ा सा ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि शाम का मतलब अभी 6 बज रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा गर्मी आ गया ना, तो थोड़ा सा उजाला देखिए रहेगा। अभी है उजाला। तो कपड़े थे अभी सूखे नहीं थे, तो मैंने सोचा ऊपर का डाली थी, तो सूख गए हैं तो अपने उठा लाई, क्योंकि सबके कपड़े उठ गए हैं, कुछ लोग के बाकी हैं, कुछ लोग उठ गए हैं। जरूरी रहता है ना कपड़े 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 कपड़े। तो मैं अभी छत पे गई हूँ, अभी देखिए बहुत अच्छा पे, और अभी ठंड बढ़ गई है, ठंड बढ़ गई है मतलब मैं यहाँ रख देती हूँ छत बढ़ने ठंड बढ़ने के कारण, और मैं ठंड बढ़ने के कारण मतलब बहुत कभी थोड़ा शाम सुबह का ठंड है, ऐसा भी ठंड नहीं है, शाम सुबह का ठंड रहता है। और ये भी सूख गया है मेरा पौधा है, अभी मैं छत पे चल रही हूँ, क्योंकि अभी खाना बनाना है। अभी खाना ना तो मतलब बनाना ही पड़ेगा, खाना सुबह शाम का तो बनाना ही पड़ता है। और ये है देवरानी है तो थोड़ा हेल्प करा देती है, नहीं तो थोड़ा दिक्कत होता है। अब जब से आई है तो थोड़ा हेल्प मिल जाती है, नहीं तो ऐसा अकेले करना पड़ जाता था। और सास भी करती हैं, मगर जितना करना चाहिए उतना नहीं करती हैं, वो एक लिमिट तक करती हैं। अब वो उम्र समय हो गया, वो तो कितना करेंगी, और करने का ये है कि वो ज़्यादा नहीं कर पाती हैं, उनको करने का नहीं मन करता, बस खाने का मन करता है, बस वो खाना उनको अच्छा लगता है, खाती हैं। मैं बुराई नहीं करती हूँ, मैं मतलब उनकी जो सबके अंदर कोई ना कोई कमी होती है, तो उनके अंदर भी कोई ना कोई कमी है, और उनकी कमियाँ एक होते हैं सबकी कमियाँ निकालना। मैं किसी की कमियाँ नहीं निकालती हूँ, मगर जैसे कभी कभी ऐसा लगता है, मुझे जो फील होता है, मुझे जो महसूस होता है, मैं वही बताती हूँ, और नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप करिए ना करिए। अब हम मतलब मुझे तो अपना जो काम करना है वो तो मैं करूँगी। और मैं थोड़ा सो गई थी, क्योंकि सोने से ये होता है ना, जो तो थोड़ा आराम मिल जाता है शरीर। और मैं बीच में वीडियो सोची बनाऊँ नहीं बना पाई, फिर उस टाइम से अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं थोड़ा रूम में लाइट वुट अभी है, फ़िलहाल लाइट नहीं रहती है तो थोड़ा दिक्कत होती है। और मतलब अभी
मुंह में कुछ चला गया था, तो इसलिए तो वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा कि छत पे चल के बना लूँ, क्योंकि अभी सब्जी वब्जी तो आया नहीं है, मैं क्या बनाऊँ अभी। तो अभी जाऊँगी नीचे तो चाय बनाऊँगी शाम का, क्योंकि चाय क्या तो देवरानी है बनाएंगी अपना, कुछ काम वो भी कर लेती हूँ, कुछ काम हम लोग भी कर लेते हैं। ऐसे सबका काम थोड़े थोड़े में हो जाता है, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं घर में अकेले, बड़े से घर में अकेले करना, शरीर थक जाता है। मगर क्या है, सुबह शाम तो आदमी भी, मेरे बच्चे नहीं हैं, लोग सोचती हैं कि इनका फ़ायदा मतलब देवरानी भी है, मतलब अपना भाई उसको भी तो अपना बच्चा देखना है, छोटा बच्चा है तो उसका भी तो ख्याल रखना है। और सब लोग सोचता है ये कुछ काम कर नहीं पाए तो इसको चलो या करा मतलब करो, भाई करते हैं, क्या करें, अपना काम में तो इंसान को करना ही पड़ेगा, क्या करें, देखा भी नहीं जाता है ना। और औरतों की किस्मत में ही लिख दिया जाता है कि तुम्हें धरती तो उतरते ही तुमको काम करना पड़ेगा। और ये तो मतलब नसीब होता है कि आप कितने भी बड़े आदमी रहिए और कितने भी छोटे आदमी रहिए, आपको अपना काम करना ही पड़ेगा। तो वही है। और मैं अभी छत पे आई हूँ, अभी सासू माँ जा रही हैं सब्जी लेने, तो ले हो के आएंगे अपना अपना। नीचे उनको अपने मतलब रहन सहन का वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं अपना। और सुबह में अपना मतलब हर इंसान को अपना तो ख्याल रखना ही पड़ता है, मतलब करती हैं अपना जो काम होता है, थोड़ा थोड़ा कर देती हैं, इधर उधर कर देती हैं, ज़्यादा नहीं कर पाती हैं, थोड़ा बड़ा कर देती हैं। और उनके काम करने से ना करने से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा जो काम रहता है मैं अपना करके हट जाती हूँ, करें ना करें उनकी मर्जी होती है। मैं किसी को मतलब लेके बैठूंगी रहती कि आप करिए मेरा काम, मैं कर लूँगी अपना काम। अभी मैं छत पे आई हूँ तो थोड़ा मुझे ठंडा ठंडा हवा चल रहा है ना, थोड़ी ठंडी भी लग रही है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं तो ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं ऐसे छत पे आ रखी थी, मन भी नहीं लगता है ना, जैसे काम करते रहो तो थोड़ा मन भी नहीं लगता। अब तो गर्मी आ रही है, थोड़ी थोड़ी गर्मी हो रही है, और आसमान में तारे भी टिमटिमा रहे हैं। और मतलब पापड़ का समय हो गया है, इंसान पापड़ बनाएगा ही, होली जो आ रही है भाई। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है। जानती हूँ मैं हमेशा मतलब मैं अपना डेली व्लॉग नहीं बना रही थी, क्योंकि डेली व्लॉग इसलिए नहीं बना रही थी कि मैं हाथ डाल के, क्योंकि मैंने बताया था कि घर और परिवार में मैं थोड़ा सा बिजी हो जाती हूँ, तो नहीं समझ में आता कब क्या करूँ, चला घर का काम कैसे करूँ, और घर भी मैनेज कर रही थी। आदमी घर को भी मैनेज करता है, हर चीज़ को देख ताक के चलना पड़ता है। और काम ना हो तो दिक्कत, हो जाए तो दिक्कत, जैसे फैमिली है अजीबोगरीब, तो यही है, मैं ऐसे ही खड़ी हो जाती हूँ। और क्या बताऊँ, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। थोड़ा सा भी तो मतलब वही होता है ना, आप लोग का कमेंट, आप लोग का प्यार सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके कमेंट और प्यार सपोर्ट से ही
मैं कुछ कर पाऊँगी। मैं बार-बार यही बोल रही हूँ, बार-बार मैं एक ही शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आप लोग समझ सकते हैं, मुझे आप लोग की कितनी ज़रूरत है। मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है और कोई चीज़ मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मतलब मैं कुछ सोच के आप लोग से अपने बारे में बता रही हूँ। और कोई कोई यूट्यूब पे आके इतनी बड़ी बात अपने लिए कहता है तो कोई मामूली बात नहीं होती है। और उसके लिए मुझे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी और मैं बहुत हिम्मत जुटाई। और क्योंकि आदमी बचपन से लेके शादी तक का सफ़र जो तय करता है इंसान, किसी के साथ अच्छी लाइफ कोई अपनी अच्छी लाइफ जीता है, कोई अपनी बुरी लाइफ जीता है। तो हर चीज़ किसी से शेयर करना आसान नहीं होता है। और मेरे घर में मतलब अ, परिवार है और मैं किसी से अपने दिल की जो मैं बात यूट्यूब पे आके शेयर की हूँ, वो मैं कभी किसी से शेयर नहीं की हूँ। और आपको होता है ना कि जब आपको कोई सपोर्ट ना करे, आपसे कोई जैसे आपको कोई मतलब खाई में ढकेले, तो होता है ना कि थोड़ा सा तकलीफ बढ़ जाती है, दुख बढ़ जाता है। तो एक तो फैमिली से दूर, एक तो किसी कोई नहीं है आज के ज़माने में आपका, ये तो मैंने जान लिया है कि कोई नहीं है आपके आज के ज़माने में। क्योंकि आपका जब तक अच्छा है तो सब अच्छा है, अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपका कुछ भी अच्छा नहीं है। वक्त और हालात आपके कब बदल जाए कोई नहीं जानता है, क्योंकि यही सोच होती है सबकी। क्योंकि सब परिवार, सबका दुख, सबकी तकलीफ देख देख के अपने आप को भी ये होता है कि इंसान क्यों इतना सहता है, क्यों इतना करता है, बस क्यों? अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने होता है ना कि जब तक आदमी सहता नहीं है ना, उसको कोई चीज़ का एहसास नहीं होता। मैंने सहा है, मैंने बहुत कुछ सहा है। तो मुझे पहले मैं बचपन से लेके माँ बाप ने कभी एक चीज़ के लिए तकलीफ़ नहीं दिया। अगर उसके बाद आपको अपने ही लोग तकलीफ़ देंगे तो उस बात को जैसे नहीं होता, बहुत दुख होता है कि इंसान मैंने ऐसा क्या किसी का बिगाड़ा था कि लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं। और दुख दुख होता है और अपना दुख दुख होता है, दूसरे का दुख दुख नहीं होता है। तो मैं किसी से गिला शिकवा नहीं कर रही हूँ, मैं किसी से कह नहीं रही हूँ, मैं किसी से अपनी बात को लेके रो नहीं रही हूँ, या मैं ये सब दिखा के या वो बोल के मतलब मैं किसी से सहानुभूति नहीं ले रही हूँ। मैं जो है मैं अपने दिल को अंदर जो चीज़ दबाई रहती हूँ वो मैं बोल देती हूँ और सबसे नहीं बोल पाती हूँ। और जो मेरे अपने हैं मैं उनसे बोल पाती हूँ और मेरे अपने आप हैं, और इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो सकती है। और कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं आप लोगों को अपना मानती हूँ, मैं ऐसे फैमिली नहीं बोलती हूँ, आप लोग मेरी फैमिली हैं। और फैमिली बोलने का ये नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल दी कि आप लोग मेरी फैमिली है। फैमिली का मतलब है मैं अपने दुख सुख आप लोग से हर चीज़ शेयर करती हूँ, और हंसती हूँ भी तो आप लोगों को बताती हूँ कि मैं आज इस बात के लिए हंसी, इस बात से खुश हुई। और कोई दिक्कत नहीं है, दुख परेशानी सबकी ज़िंदगी में आता है, मेरी ज़िंदगी में भी आया, मैं भी तकलीफ़ झेल के यहाँ तक। कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं होती है, और शादी के बाद हर चीज़ बदल जाती है, नए रिश्ते, अपने लोग बिछड़ते हैं। और मेरे अपने ही लोग जब अपने लोग बिछड़ते हैं तो सोचते हैं नए घर में कैसे लोग मिलेंगे, कैसे नहीं। मगर मुझे मुझे वहाँ अपनों में गैरों जैसा एहसास हुआ है और गैरों में अपनों जैसा एहसास हुआ है। तो मेरे घर वाले तो मैं ससुराल में तो मैं कभी इस चीज़ को नहीं झेली,
मगर मैं अपने मायके में ये सब बहुत झेली कि मतलब होता है ना कि इंसान कुछ भी कह दे बोल दे तो होना दुख होता है। मैं कुछ कह नहीं रही हूँ किसी से, किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रही हूँ, मगर इंसान जब जब दुख सुख जीवन के दो पहलू होते हैं, और जब आपके दो पहलू जीवन के सुख दुख जो तो आपके दो पहलू होते हैं, पहले में अगर आप सही हैं तो ठीक है, नहीं है तो उसके लिए कोई कुछ कह नहीं सकता। और मैं बहुत कुछ कह नहीं रही हूँ, मैं बहुत कुछ झेल रही हूँ, और इंसान कितना बोलेगा। तो मैं अगर भी छत पे मैं आ गई तो लोग मुझे देख रहे क्यों कि वो किससे बात कर रही है, तो यही है। और मैंने बहुत कुछ तकलीफ़ उठाया है, जो उठाता है ना उसी को पता होता है कि दुख क्या होता है। छोटे मोटा दुख हर इंसान सह लेता है, मगर जो बड़े घाव होते हैं ना वो सहना थोड़ा मुश्किल होता है। और मैंने माँ बाप के समय तो ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, मगर जब मैं बड़ी हुई और जब मैं अपनों लोग से जैसे जब मैंने अपने लोगों को छोड़ा ना, तब मुझे लगा कि मैं कभी गैरों पे भरोसा ना करके गलती करती थी कि गैर होते हैं, अपने अपने होते। मैंने हमेशा अपनों का सपोर्ट किया, मगर जब अपने ही लोग आपको ऐसे बोले ना तो दुख तो होता है। कब तक मैं अपने दुख का रोना आप लोग से रहूँगी, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई वो नहीं है। मैं जब से यहाँ तो रिश्ते के मायने बदल गया, रिश्ते बदल गए, लोग बदल गए, हालात बदल गए, सब कुछ बदल गया। क्यों? क्योंकि जब आप अपने से कोई चीज़ करते हैं ना तो हर चीज़ का समय सब चीज़ पता चलने लगता है, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। और मुझे भी एहसास हो गया कि नहीं, कोई चीज़ ऐसे नहीं होती है, और हर चीज़ में इंसान को कुछ न कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। और मैंने बहुत सारे चीज़ों को लेके मैं दरकिनार की हूँ। मैं कभी किसी के लिए कुछ नहीं वो सोची हूँ, मैं किसी का बुरा भी नहीं सोचती, मगर आप भगवान देख रहा है, सबका देखता है, मेरा भी देख रहा है। अगर मैं गलत होंगी तो कल नहीं, आज नहीं कल मुझे वो सज़ा देगा। अगर आप गलत हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आप भी झेलेंगे। ऐसा नहीं है कि बस मैं अकेली झेलूँगी। तो दुख सुख जीवन के मैंने बताया ही, आप लोग को मालूम है कि सुख दुख जीवन के दो पहलू होते हैं, और दो पहलुओं में इंसान जूझ के रह जाता है। परेशानियाँ सबकी ज़िंदगी में आती हैं, कोई आगे बढ़ जाता है, कोई नहीं बढ़ता है। और आप मतलब मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, मैं किसी से कुछ बोल नहीं सकती हूँ। अच्छा, मैं भी नीचे चलती हूँ, बहुत ठंड लग रही है अभी, नीचे जाकर मैं बात करती हूँ आप लोग से। तो अभी मैं नीचे आ गई, ऊपर बहुत ठंड लग रही थी क्योंकि हवा भी चल रहा है ना, तो नीचे ऊपर ठंड लग रही थी, तो मैंने सोचा चलिए मैं यहाँ पर रूम में आके बात करूँगी। और यही है, छोटी छिपे वीडियो बनाते बनाते मैं भी बोर हो चुकी हूँ। और मतलब मुझे आप लोगों के प्यार सपोर्ट की इसीलिए ज़रूरत है, क्योंकि मैं छोटी छोटी वीडियो नहीं बना पाती हूँ, बहुत दिक्कत होती है। और अब सोचती हूँ मैं खुल के वीडियो बनाऊँ, मगर मैं उस काबिल बन जाऊँ कि कोई मुझे रोके नहीं, और मुझे कोई कहे नहीं, बोले नहीं कि नहीं क्यों वीडियो बना रही हो। तो बस यही कारण है कि मैं इसलिए वीडियो सोचती हूँ कि अब डेली ऐसे में रहेगा तो मैं डेली ब्लॉग डाल दूँगी, ऐसा नहीं रहेगा तो मैं नहीं डाल पाऊँगी। क्योंकि बहुत परिवार में थोड़ा मेरी सास को नहीं पसंद है कि मैं ऐसे मतलब कोई वीडियो बनाऊँ। और कभी आदमी ज़्यादा मोबाइल भी देखती है ना तो गुस्सा करने लगती हैं, कहती हैं नहीं अच्छा नहीं लगता है ना, कोई आप लोग को कोई भी हो आपको टोके बोले तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसलिए थोड़ा सा दिक्कत डर लगता है उनसे, मैं इसलिए थोड़ा डरती हूँ। और
परिवार में है तो सबका लेके चलना ही पड़ता है। तो यही है, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। प्लीज़ मैं यही विनती आप लोग से करूँगी, क्योंकि आपके प्यार सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान आपके प्यार सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है। और मैं क्या बोलूँ, इस तरह से दुख तकलीफ भगवान किसी को ना दे और सब अपने जीवन में खुश रहे, मैं यही सोचती हूँ। और सब अपना आगे बढ़े और कोई किसी के लिए तरसे ना, कोई किसी को लेके झेले ना, क्योंकि इंसान झेल करना बहुत, बोलना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जब इंसान कुछ करता है ना तो उस चीज़ का एहसास होता है कि जब अपने पे बीतती है तो लोगों को ये लगता है कि नहीं, अपना दुख दुख है, दूसरे का तकलीफ तकलीफ नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे ही अपना सोचती थी कि सब अपने हैं, अपने हैं, अपने अपने कह के मैं बहुत बड़ा धोखा खा चुकी हूँ। अब मैं उस तरह का धोखा नहीं खाना चाहती हूँ, क्योंकि धोखे से इंसान सीख मिलती है और मैंने वो सीख ले चुकी हूँ कि मुझे सीख मिल चुकी है। मैं ज़्यादा अब मैं सोचती हूँ, मैं ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं करती हूँ। करने का मतलब है एक लिमिट तक विश्वास करती हूँ, उसके आगे मैं विश्वास नहीं करती हूँ। जैसे विश्वास का नाम लेती हूँ ना, मतलब धक्का लगता है मुझे। और ये होता है, विश्वास तो मैंने अपनों पे भी किया था, मगर जो थपेड़े मैंने खाए हैं और जो कुछ झेला है, और जब मेरी ज़रूरत थी ना तो लोग अच्छे अच्छे करके अपना काम निकलवा लेते हैं, और जब अपना अपना काम निकल गया ना तो ऐसे दूध में से मक्खी की तरह लोग फेंक देते हैं और आपके पीठ पीछे बुराई करने लगते हैं, ऐसी है वैसी है। मुझे सब पता रहता है, मैं सब जानती हूँ, मगर मैं किसी से कहती नहीं हूँ। कहने थे हाँ हाँ तुम ठीक हो, वो ठीक, मगर मैं जानती हूँ मेरे पीठ पीछे ही वो कुछ ना कुछ बोलेगा। तो बोलने का ये नहीं है कि बोल के आप चले जाएंगे तो मुझे समझ में मैं पागल हूँ और मुझे पागल समझ के रखा है आप लोगों ने। तो मैं पागल, कोई सब अपने लिए समझदार होते हैं, एक छोटा बच्चा भी अपने लिए समझदार होता है, उसको भी पता होता है अच्छे बुरे की पहचान होती है। तो मुझे नहीं होगी, मुझे भी है। और कोई किसी को आज के दौर में बेवकूफ़ समझ के ना बहुत बड़ी गलती करता है, क्योंकि ये सोचता है कि मैं राइट, आप मतलब रॉन्ग। तो ऐसे नहीं चलती है ज़िंदगी। जब आप अपने आप को राइट मानेंगे तो मैं क्या आप मतलब मैं बेवकूफ़ हूँ? नहीं, मैं बन रही हूँ तो आप बना रहे हैं मुझे। मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत समझदार हैं। अरे जब समझदारी वो किस काम की, जब आप किसी का भला ना कर सकें, ऐसी समझदारी का कोई मतलब नहीं होता। और जब आप अपने लिए नहीं कुछ कर पा रहे हैं या किसी का बिगाड़ने पे लगे हैं तो ऐसी कोई समझदारी नहीं होती है, वो गलती होती है। और घर किसी का उजाड़ना, मैंने कभी किसी के लिए ऐसा नहीं सोचा है। और घर द्वार अपनी जगह है, मतलब अपने ही लोगों का मैं बिगाड़ूं तो उनके और मेरे में क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं ऐसा पाप तो अपनी ज़िंदगी में नहीं करूँगी। और जो करना रहेगा, मेरे भगवान हैं, मैं उनके ऊपर सब चीज़ सौंप दी हूँ कि आप देखिएगा, जो जैसा करेगा वो आप देखिएगा। मैं सब आप पे छोड़ रही हूँ और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ। मेरे पीछे पड़ने वाले पड़ रहे हैं, मैं जान रही हूँ, अभी तक लगे हैं मुझे गिराने में, मगर मैं सब चीज़ जानती हूँ, मगर मैं बेवकूफ़ बनी हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़, हर लोगों के पास समझदारी होती है, हर लोग चालाक होते हैं। तो आप चालाकी दिखाइए, करिए, मगर मुझे सब पता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो अरे आप मेरा बिगाड़ के आप क्या सुखी रहेंगे? नहीं रहेंगे। कहीं न कहीं वो थप्पड़ तो आपको भी पड़ेगा और कहीं न कहीं वो चीज़ के लिए आप भी झेलेंगे। मगर नहीं समझ में आता है ना, क्योंकि
कर्म का थप्पड़ बहुत तेज लगता है। कर्म का थप्पड़ पता नहीं चलता है, वो ऐसा लगता है ना कि फिर उठने का मतलब ही नहीं होता कि आप उठ भी पाएँ। और करनी में फ़र्क, कथनी और करनी में फ़र्क हो जाता है। तो आप जो कर रहे हैं किसी का बिगाड़ रहे हैं तो आप कभी सुखी नहीं रहेंगे। और ऐसा मैंने देखा है कि इंसान परेशान होता है मगर उससे उबरेगा, मगर आप परेशान होंगे ना तो आप कभी नहीं उबर पाएंगे। और जो झेल रहा है इंसान झेल रहा है, मगर मैं आपको मौका दे रही हूँ तो आप मौका उठा रहे हैं। जिस दिन मैं मौका ये कर दूँगी मगर आपका मुँह नहीं रहेगा कुछ करने का। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान गलतफ़हमी रखता है कि नहीं मैं राइट हूँ, आप रॉन्ग हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बना रहे हैं तो मैं बन रही हूँ, मैं बन रही हूँ तो आप बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इंसान अपने आप में सब समझदार है। और मैं ऐसा कर रही हूँ तो मैं आपको मौका दे रही हूँ, गिर लीजिए और जितना गिरना है और गिर जाइए। गिरे तो हुए हैं आप लोग भाई, जितना गिरेंगे आपको खुद ही भोगना है। मैं नहीं, मुझे जो है मेरा जो है कर्म, मैं अपना कर्म करूँगी, आप अपना कर्म करिए। क्योंकि जब कर्म का थप्पड़, मैंने बोला कर्म का थप्पड़ किसी को भी लगता है ना तो इंसान उठता नहीं है, अपना खुद वो झेलने लगता है। तो ठीक है, आपको लगता है कि आप किसी का बुरा करके आप बहुत खुश होंगे, वो खुशी ज़्यादा दिन की नहीं होगी। खुशी ना खुशी, वो आपकी खुशी 2 पल की होगी, उसके बाद आपको ज़िंदगी भर देखना है। आपको मुँह भी तो दिखाना है, क्योंकि आपको मुँह भी तो दिखाना है कहाँ आप कर रहे हैं। तो नहीं समझ में आता है क्या करा जाए। किसी का कोई ये नहीं है कि आप मेरा बिगाड़ के आप खुश रहेंगे, या मेरा ये करके आप बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं तो हो लीजिए। अगर मेरे दुख से आपको खुशी मिलती है, आपके दिल को चैन मिलता है, आपको सुकून मिलता है, आप 2 रोटी ज़्यादा खा लेते हैं तो करिए। आप, मेरी तरफ से छूट है, आप करिए। मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। मैं अपने माँ बाप से बहुत हिम्मत ली हूँ कि कैसे उठना है। मतलब कि मैंने बचपन से लेके, ये नहीं है कि मैं उन्हीं माँ बाप की बेटी हूँ जहाँ से आप इतनी हिम्मत जुटा के मेरा बुरा कर रहे हैं, तो मैं भी उन्हीं माँ बाप की बेटी हूँ। मेरे पास भी हिम्मत है सहने की। करिए, जितना आपसे बन पड़ता है आप करिए। मुझे जो झेलना है मैं झेलूँगी, आपको जितना झेलाना है आप झेलाइए। तो ज़िंदगी सबके लिए मायने रखती है, ज़िंदगी सबकी होती है। लाइफ में उतार चढ़ाव सबके आता है, मगर कोई समझता है कोई नहीं समझता है। क्या किया जाए, इंसान बहुत कुछ झेल के आता है। आप झेला रहे हैं झेलिए, मतलब नहीं होता है मत करिए, करना है तो करिए, नहीं करना है मत करिए, आपकी मर्ज़ी है। मैं किसी को दोष या किसी को बुरा नहीं ठहरा रही हूँ। मैं, जो लोग बुरा करते हैं मैं उनके लिए बातें बोल रही हूँ। और इंसान कथनी करनी में फ़र्क नहीं समझता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बुरा करके पछताते हैं, करके पछताते हैं, क्योंकि उनको वो तो करके चले जाते हैं, उनके बच्चे फिर झेलते हैं। फिर उनके परिवार में, आप तो कर लिए, अब तो है सुकून मिल गया किसी का बुरा करके, मगर वो आपकी पीढ़ी झेलेगी, ये नहीं सोचते हैं। क्योंकि आपके पास भी औलाद है, मैं भी किसी की औलाद हूँ, तो आप मेरा बुरा करेंगे तो वही चीज़ आपके बच्चे के ऊपर पड़ेगी, आपका बच्चा भी झेलेगा। तो यही होता है कि आप, मतलब मैं करूँगी तो मेरे बच्चे भोगेंगे, आप करेंगे तो आपके बच्चे भोगेंगे। तो मिला जुला के कहानी वही होती है, मगर इंसान नहीं समझता है। मत समझिए, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम है। मैं मैं जो कर रही हूँ अपनी, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ और ऐसे ही कह रही हूँ। तो हर चीज़ का वक्त होता है, वक्त चीज़ का समय होता है। आप करिए ना करिए, मुझसे कोई मतलब नहीं है, मगर जो मुझे करना है मैं करूँगी, आपको करना है आप करिए। तो अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए।
तो मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब किया कीजिए क्योंकि आपके प्यार सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। बिना आपके प्यार सपोर्ट के मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, तो प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें जिससे मैं और भी वीडियो डालूँ। और प्लीज़ मैं बार-बार यही रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपके प्यार सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए और बताया करिए मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है और कोई सजेशन हो तो दिया करिए क्योंकि आपके प्यार और आपके सपोर्ट के साथ आपके मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो जैसे कि मैं कैसा ब्लॉग बनाऊँ जिससे आप लोग को अच्छा लगे। और ऐसे तो मैं बना रही हूँ प्लीज़ अपना कमेंट करके थोड़ी सी राय दिया करिए और मुझे थोड़ा सा एडवाइस दिया करिए कि मैं कैसी वीडियो बनाऊँ। और आपके प्यार सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। बिना प्यार सपोर्ट के कोई कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि प्यार सपोर्ट रहेगा तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ क्योंकि आपके प्यार सपोर्ट के कोई आगे कुछ नहीं कर सकता है। तो बड़े बड़े यूट्यूबर तो अपना काम कर ही रहे हैं, छोटे यूट्यूबर को कभी भी आप लोग का साथ मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं छोटी सी शुरुआत की हूँ अपने लिए, मैं किसी चीज़ के लिए रोना नहीं रो रही हूँ, मैं किसी चीज़ को ये नहीं है कि मैं रोना रो के वो चीज़ पाना चाहती हूँ, ना ना। मैं अपने अपने फैमिली यूट्यूब की फैमिली से मैं अपने दुख को बयां कर रही हूँ जैसे आप लोग मुझे समझें, मुझे प्यार दें। ये नहीं है कि मुझे आपके प्यार सपोर्ट रहेगा तो मैं बहुत कुछ कर पाऊँगी। और जैसे होता है ना कि इंसान आपके जैसे होता है कि आप कुछ मेरे लिए जैसे कोई कमेंट भी छोटा-सा भी कमेंट करेंगे ना तो मुझे ये लगेगा कि नहीं आप लोग मेरे साथ हैं, आप लोग मेरे सपोर्ट में हैं। और मैं डेली व्लॉग डालूँगी, अभी मैं शॉर्ट डाल रही हूँ क्योंकि डेली नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि डालूँगी क्योंकि कभी-कभी मैं डेली डालती हूँ, कभी-कभी शॉर्ट डालती हूँ क्योंकि कुछ न कुछ वो हो जाता है ना कि कर पाऊँ नहीं मैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें, जिससे मुझे अच्छा लगेगा। आपके प्यार सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। अगर मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगे तो प्यार सपोर्ट दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करिएगा। तब तक की मेरी वीडियो के लिए बाय।